नमस्कार दोस्तों, स्वागत होगा चल पे इस वक्त बड़ी खबर के साथ एक बार फिर जाकर सामने मौत जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी के ब्रिटेन में दिए गए बयानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जहां पर एक और आलोचना कर रही है, वहीं पर दूसरी और फिर से राहुल गांधी ने बयान देते हुए आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। दोस्तों बताएंगे क्या कुछ कहा गया है उनकी ओर से। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की हिरासत को और 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है दोस्तों, जिसके बाद विपक्ष का पारा एक बार फिर से चढ़ गया। और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी को 9 पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने लिखा था लेटर, लेकिन इसके बावजूद नहीं मानी सरकार। अचानक से पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के घर पहुंची सीबीआई करने लगी पूछताछ। बताएंगे दोस्तों इस मामले को लेकर आरजेडी की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, किस तरीके का विरोध किया गया है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता देवेंद्र यादव के यहाँ भी छापेमारी के बाद पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरी अपडेट। वहीं पर कर्नाटका के अंदर बीजेपी के जिस विधायक के घर से 8.5 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए थे, वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है दोस्तों, और अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल कर रहा है। बताएंगे दोस्तों पुलिस की ओर से आखिर क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, और कांग्रेस पार्टी ने इससे जुड़ा हुआ बड़ा खुलासा किया है। साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर अतीक अहमद ने क्या बीजेपी के नेता को 5 करोड़ रुपए दिए हैं। दोस्तों समाजवादी पार्टी ने बड़ा दावा करते हुए राज्य की राजनीति में नई खलबली मचा दी है। बताएंगे क्या है पूरा मामला। अरुणाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के विधायक ने चीन को लेकर बड़ी मांग की है दोस्तों। इसी के साथ में तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी जबरदस्त उत्साहित दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जाने वाले हैं रेवंत रेड्डी के साथ पदयात्रा करने के लिए। बताएंगे कौन सी तारीख को ये पदयात्रा निकाली जाएगी दोस्तों। इसी के साथ में कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा बाल बाल बचे हैं, एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि 2024 के चुनाव के लिए मात्र 1 साल का समय बचा हुआ है, और ऐसे में इस तरीके की बार बार की जा रही छापेमारी और पूछताछ कोई संयोग नहीं है बल्कि एक सोचा समझा प्रयोग है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा दोस्तों। इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने लंदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को लेकर निशाना साधने से बिल्कुल परहेज नहीं किया है। एक बार फिर से आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि घृणा और हिंसा इनकी प्रकृति है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा ने पूरे देश को दिखाया कि असल में भारत क्या है। उन्होंने कहा कि भारत के मूल्य क्या है, हमारा धर्म हमें क्या सिखाता है, हमारी अलग अलग भाषाएं हमको क्या सिखाती है, हमारी अलग अलग संस्कृतियां हमको क्या सिखाती है, हमें क्या बताती है। अलग अलग विचारधारा वाला ये एक राष्ट्र है। हम में बिना किसी घृणा, क्रोध और अपमान के सौहार्दपूर्ण तरीके से एक साथ रहने की क्षमता है, और हम ऐसा करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन इन लोगों की घृणा और हिंसा वाली विचारधारा को पराजित करने के लिए हमको भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ी। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने हम अडानी के है कौन सवालों की श्रृंखला में 23वां किस्त जारी किया है, जिसमें फिर से 3 बड़े सवाल पूछे गए हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी से चुप्पी तोड़ने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि जो 3 बड़े सवाल पूछे गए हैं उसमें चीन के नागरिक चांग चुंग लिंग के द्वारा अडानी समूह की गतिविधियों में निभाई गई संदिग्ध भूमिका से जुड़ा हुआ है। गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद के साथ उनके घनिष्ठ संबंधों को देखते हुए दिख रहा है विनोद शीर्षक से ये प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद 3 बड़े स्टेटमेंट के साथ तथ्य पेश किए गए हैं दोस्तों, और मोदी सरकार से सवाल पूछे गए हैं। बड़ा सा पैराग्राफ लिखकर सवाल पूछा गया है। साथ साथ एक और बड़ी खबर ये है कि सीबीआई ने जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से पूछताछ की है दोस्तों। यानी दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अब सीबीआई कार्रवाई करने के लिए थम नहीं रही है दोस्तों। यहाँ तक कि 9 पार्टी के नेताओं ने हस्ताक्षर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी से कहा था कि आप और आपकी सरकार को यह तय करना चाहिए कि आप गलत तरीके से इंस्टीट्यूशन यानी संस्थानों का उपयोग विपक्ष के खिलाफ मत करिए, इससे हमारे देश का लोकतंत्र कमजोर होता है दोस्तों। जब ये लेटर लिखा गया उसके अगले ही दिन सीबीआई ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बिहार स्थित आवास पर कई घंटे तक पूछताछ की है। आपको बता दें कि लालू यादव और उनके परिवार पर आरोप है कि 2004 से लेकर 9 के बीच में उनके कार्यकाल के दौरान गलत तरीके से नौकरियां दी गई है। दरअसल दोस्तों 15 मार्च को राबड़ी, लालू और मीसा भारती को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जब सीबीआई की टीम राबड़ी देवी के आवास पर पहुंची तब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव घर पर मौजूद थे। उन्होंने सीबीआई की टीम को लेकर बयान देते हुए कहा कि ये तो होता ही रहता है, हम कई सालों से इस तरीके की चीजें देख रहे हैं, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, हमें पता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। इस पर वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन की ओर से भी कहा गया कि जब से बीजेपी का जन्म हुआ है वो बिहार में कभी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई है। इसका श्रेय लालू जी को जाता है, जिन्होंने आरएसएस को वहाँ पर सामाजिक आधार नहीं बनाने दिया। अब तमिलनाडु में बिहार के श्रमिकों के बारे में अफवाह फैलाकर और सीबीआई को आजमाया जा रहा है। एजेंसियों के दुरुपयोग पर विपक्ष को आंदोलन करना चाहिए। अब इस बात का समर्थन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। राबड़ी देवी से तकरीबन 4 घंटे तक सीबीआई के लोगों ने पूछताछ की है, जिसके बाद आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने कई जगह प्रदर्शन भी किया है दोस्तों। ताजा बड़ी अपडेट सामने आ रही है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के नेता और झारखंड के विधायक देवेंद्र यादव को भी होली के दिन पूछताछ के लिए ईडी की ओर से समन भेजा गया है। उन्होंने कहा कि हम सहयोग करेंगे लेकिन फंसाने का प्रयास न किया जाए। कुल मिलाकर दोस्तों देवेंद्र यादव के यहाँ भी छापेमारी की
की गई थी और ईडी यहाँ पर उनसे पूछताछ कर रही है, वो भी होली के दिन। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये पूछताछ होली के दिन यूं ही नहीं किया जा रहा, बल्कि हो सकता है कि एक फ्रस्ट्रेशन के कारण ऐसा किया जा रहा हो। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। राहुल गांधी का वीडियो शेयर करके अमित मालवीय दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी भारत की अखंडता को लेकर बयान दे रहे हैं, जबकि इस पर ट्वीट करते हुए प्रशांत टंडन बोले, कहा कांग्रेस के तमाम नेताओं और पत्रकार भी राहुल गांधी के सारे वीडियो नहीं देख पाते हैं, लेकिन अमित मालवीय यानी बीजेपी IT सेल का हेड ये काम बड़े शिद्दत से करते हैं। एडिट करके क्लिप भी निकाल कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, अक्सर कारीगरी भी करते हैं विपक्ष के दूसरे नेताओं के साथ। तो ऐसा नहीं करते, कुछ तो बात है। यानी राहुल गांधी से शायद इनको डर रखा है, यही बड़ा कारण है कि उनको बदनाम करने के लिए तुरंत सामने आ जाते हैं। दोस्तों, इसके साथ में जेल में मनीष सिसोदिया होली मनाएंगे 20 मार्च तक के लिए। उनकी न्याय की हिरासत को बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, CBI ने अभी रिमांड नहीं मांगी है। साथ साथ एक और बड़ी खबर यह है कि तेजस्वी यादव जब छापे पड़ रहे थे तब अपने काम में लगे हुए थे। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से मुलाकात की राजभवन में जाकर, वहाँ पर एक सरकारी कार्यक्रम था। दोस्तों, तो ये बात स्पष्ट हो गई है कि विपक्ष के लोग अब ईडी और CBI जैसी हो रही जांच को ज्यादा भाव नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसा किया जाएगा, क्योंकि 2024 के चुनाव सबसे ज्यादा कठिन बिहार के अंदर ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर महागठबंधन काम कर रहा है। इसी के साथ में संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा के सांसद ने CBI और ईडी को 2 लेटर लिखा। उनसे कहा कि मोदी अडानी कोयला घोटाले की शिकायत के संबंध में मुलाकात और वार्ता करना चाहता हूँ। आवंटन में हुई घोर अनियमितताओं एवं नियमों के उल्लंघन के चलते राष्ट्रीय खजाने पर भारी नुकसान हुआ है और भारत के राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुँचा है। इस पर आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। दोस्तों, जिसके बाद संजय सिंह बोले, कहा आखिर अडानी जी घोटाले पर मुलाकात का समय क्यों नहीं दे रहे? ईडी, CBI और CVC क्या मोडानी जी ने मना किया है? इस तरीके से तंज कसा गया है। दोस्तों, वहीं पर लोकायुक्त का छापा पड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक का बेटा तो गिरफ्तार हो गया है, लेकिन बीजेपी के विधायक का कोई अता पता नहीं है। विरूपाक्षपा के बेटे को 41 लाख रुपए के रिश्वत के साथ पकड़ा गया था, लेकिन विधायक अभी तक गायब है। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि बीजेपी का विधायक लोकायुक्त में अग्रिम जमानत की मांग कर रहा है, यानी एंटीसिपेटरी बेल की बात कर रहा है। गिरफ्तारी से पहले बेल लेना चाहता है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अभी तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? सरकार दावा कर रही थी कि 7 टीम बनाकर छापेमारी की जा रही है। क्या यही टीम का काम है कि पिछले 48 घंटों से गिरफ्तारी नहीं हो पाई है दोस्तों, बल्कि बेल के लिए एप्लीकेशन भी डाले जा रहे हैं। साथ साथ अखिलेश यादव अमेठी के दौरे पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि आने वाले दिनों के अंदर अमेठी के चुनाव में समाजवादी पार्टी उतरेगी। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी की ओर से पुरानी तस्वीरें शेयर की गई है। दोस्तों, स्मृति ईरानी ने 30 जनवरी 2023 को अमेठी में खिचड़ी भोज दिया था। इस दौरान गायत्री प्रजापति की पत्नी भी मंच पर मौजूद थी। तस्वीरों को शेयर करते हुए बृजलाल खाबरी बोले, कहा अखिलेश यादव के विधायक भाजपाइयों के साथ रहते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, भाजपाइयों के कार्यक्रम में जाते हैं और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ और बातें किया करते हैं। वैसे सपा की 4 बार की सरकारों में सारा विकास सैफई और सैफई परिवार तक सीमित रहा है, तब अमेठी से क्या दुश्मनी थी? ये सवाल पूछा गया है। दोस्तों, दरअसल समाजवादी पार्टी अमेठी की सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता की ओर से ये निशाना साधा गया है। दोस्तों, इसी के साथ में आपको बता दें कि अतीक अहमद की बहन ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी ने हमसे 5 करोड़ रुपए लिए, अब हमारा फोन नहीं उठा रहे। उमेश पाल हत्याकांड को षड्यंत्र बताया गया है। दोस्तों, ये कहा गया है कि योगी सरकार के मंत्री ने वो षड्यंत्र रचा था। अतीक अहमद की बहन की ओर से ये आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की ओर से अतीक अहमद और बीजेपी सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी की तस्वीरें शेयर की गई है। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की ओर से लिखा गया है कि योगी जी हत्याकांड का षड्यंत्र आपके मंत्री बीजेपी नेताओं ने रची है। उमेश पाल के साथ जमीन के धंधे में अतीक और आपका मंत्री भाजपा नेता साझेदार है। एक तरफ बीजेपी नेताओं ने षड्यंत्र करके उमेश को मरवा दिया और अतीक से लिए 5 करोड़ रुपए खा लिए। आप सदन में सपा पर लगाए झूठे आरोप पर माफी मांगिए। वहीं पर दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि 4 दिन हो गए कर्नाटका में बीजेपी विधायक के घर से 4 दिन पहले 8 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। विधायक फिलहाल फरार है, कोई अता पता नहीं है। ऐसा तो कुछ होगा कि कर्नाटका सरकार को, मुख्यमंत्री को अपने इस चहेते विधायक का पता न हो। क्या विधायक से भी 40% कमीशन ले लिया गया है जो गिरफ्तार नहीं किया जा रहा? ये सवाल उठना बहुत जायज है दोस्तों, क्योंकि अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं पर प्रियंका गांधी ने राबड़ी देवी से पूछताछ के मामले को लेकर बयान देते हुए कहा कि जो विपक्षी नेता भाजपा के सामने झुकने को तैयार नहीं है, उन्हें ईडी CBI के जरिए परेशान किया जा रहा है। आज राबड़ी जी को परेशान किया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव जी और उनके परिवार को वर्षों से प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि वे झुके नहीं है। भाजपा विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। साथ साथ दोस्तों, सुप्रिया सिनेट ने मोहन भागवत के बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि मोहन भागवत ने कहा कि जब अंग्रेजों ने भारत पर राज करना शुरू किया, तब देश के अंदर तकरीबन 70% आबादी ऐसी थी जो शिक्षित थी और पढ़ी लिखी थी। इसके बाद सुप्रिया सिनेट ने कहा कि ब्रिटिश राज से पहले तो मुगल का राज था। यहाँ क्या बोल गए मोहन भागवत जी, भक्त हैरान परेशान है।
उन्होंने तो तारीफ कर दी, अब क्या किया जाएगा। यानी दोस्तों मोहन भागवत ने इस बात को मान लिया है कि मुगल शासन के दौरान देश के अंदर तकरीबन 70% आबादी ऐसी थी तो जो एजुकेटेड थी, यानी पढ़ी लिखी थी, और आज की स्थिति भी ऐसी है कि तकरीबन 70% के आसपास ही लोग देश में एजुकेटेड है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मुगल शासन कितना अच्छा था। शायद मोहन भागवत ब्रिटिश शासन की बुराई करते करते मुगल शासन की तारीफ कर गए हैं और इसी पर लोगों की ओर से तंज भी कसा जा रहा है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। तेजस्वी यादव ने बिहार पुलिस की ओर से तमिलनाडु राज्य के अंदर तथाकथित हिंसा के दावों की पोल खोली है। बिहार पुलिस ने लिखा कि तमिलनाडु राज्य में प्रवासी बिहार के निवासियों के साथ कतिपय हिंसा घटनाओं से संबंधित सोशल मीडिया पर प्रसारित असत्य, भ्रामक एवं उन्माद वाले हैं। इनका उद्देश्य उन्माद फैलाना है। वीडियो एवं पोस्ट पर जांच किया जा रहा है और जल्द कार्रवाई करते हुए सुनिश्चित किया जाएगा कि दंड दिया जाए। तेजस्वी यादव ने इसे शेयर करते हुए कहा कि बिहार पुलिस की कार्रवाई, चेतावनी और सुझाव सुनियोजित तरीके से किसी भी प्रकार के भ्रामक, अफवाहजनक व भड़काऊ फोटो, वीडियो, पोस्ट, मैसेज आदि के जरिए राज्य की छवि खराब करने वाले लोगों के बीच में भय का माहौल पैदा कर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने वालों पर विधि सम्मत कार्रवाई की संभावना है। तेजस्वी यादव की ओर से चेतावनी दे दी गई है। दोस्तों वहीं पर अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के विधायक की मांग, कहा चीन से जो सीसीटीवी कैमरे मंगाए जा रहे हैं उन सभी पर बैन लगना चाहिए। ये बीजिंग के आंख कान बनकर काम कर रहे हैं। ये गंभीर मुद्दा उठाया गया है। दोस्तों वहीं पर ईडी सीबीआई पर संजय राउत का बयान, कहा तालिबान और अलकायदा की तरह विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। शिवसेना यूबीटी के नेता और राज्यसभा के सांसद संजय राउत ने ईडी और सीबीआई की तत्परता को लेकर सवाल खड़े किए हैं। वहीं पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तेलंगाना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के साथ पदयात्रा करते दिखाई देंगे। दोस्तों रेवंत रेड्डी ऐतिहासिक पदयात्रा करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं और अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री 9 मार्च को रेवंत रेड्डी के साथ आगे की ओर बढ़ने वाले हैं, पदयात्रा को आगे ले जाने वाले हैं। कई और नेता इसमें शामिल होंगे जो जानकारी सामने आ रही है। इसी के साथ में कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा बाल बचे हेलीपैड पर फैला हुआ कूड़ा, जिसके कारण हेलीकॉप्टर की लैंडिंग में काफी दिक्कतें आई। हालांकि बाद में जैसे तैसे आसानी से लैंडिंग करवाया गया। दोस्तों शासक त्रिपुरा के सीएम मानिक शाह ही बने रहेंगे। मानिक शाह को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। इससे पहले माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक हैं जो नहीं चाहते हैं कि मानिक शाह एक बार फिर से विधायक दल का नेता बनकर आए, यानी मुख्यमंत्री बने। उन्हें मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को भेजा था। तकरीबन 48 घंटे की मशक्कत के बाद सारे विधायकों को मना लिया गया है और एक बार फिर से राज्य का मुख्यमंत्री मानिक शाह को बनाया गया है। दोस्तों वहीं पर राजस्थान कांग्रेस की ओर से एक तस्वीर शेयर की गई है दोस्तों, जिसमें देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू है, राजीव गांधी और राहुल गांधी है। तीनों ने कोट पहन रखा है। इस पर राजस्थान यूथ कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि क्लास इज परमानेंट। जिसके बाद अपने आप को डायरेक्टर बताने वाले विवेक रंजन अग्निहोत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सूट बूट का परिवार। इस तरीके की टिप्पणी के बाद अब एपी न्यूज की पत्रकार शोभना यादव की ओर से कहा गया है कि मतलब कुछ भी, इस परिवार से इतनी क्या दिक्कत है और कुछ नहीं तो पहनावे पर सवाल उठा रहे हैं। हैरान हूँ आपकी सोच को लेकर। विवेक अग्निहोत्री वही डायरेक्टर हैं दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के लिए कई बार फिल्म बनाते हुए नजर आते हैं। साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए रखा गया 37 लाख का सामान गोदाम से चोरी हो गया है। इस तरीके का बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि इटावा के भरथना कोतवाली क्षेत्र के अंदर तहसील मुख्यालय के पास स्थित एक गोदाम में बीती रात आधा दर्जन अज्ञात लोगों ने नमामि गंगे परियोजना का 37 लाख का माल चुरा लिया। इस तरीके के आरोप लगे हैं। अज्ञात लोगों ने गोदाम में तैनात 2 सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों को बंधक बनाया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर यूपी सरकार अपनी पुलिस की पीठ थपथपाती है, लेकिन हकीकत क्या निकलकर सामने आ रहा है, आप लोग इस पर अपनी राय देना मत भूलिएगा। साथ साथ दोस्तों केरल के एशिया नेट ऑफिस में पुलिस की छापेमारी पर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरना शुरू कर दिया है। इसी मुद्दे को लेकर केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को घेरते हुए कहा कि क्राइम ब्रांच की पुलिस टीम के द्वारा एशिया नेट न्यूज के कार्यालय पर छापे मारने के बाद सीएम ने साबित कर दिया है कि वो मात्र धोती पहने हुए मोदी है, यानी प्रधानमंत्री मोदी की तरह ही करते हैं। केवल उनमें और प्रधानमंत्री मोदी में इतना ही अंतर है कि प्रधानमंत्री मोदी धोती नहीं पहनते और हमारे मुख्यमंत्री धोती पहनते हैं, इसीलिए वो केवल एक धोती पहने हुए मोदी की तरह काम कर रहे हैं। साथ दोस्तों छत्तीसगढ़ में अब बेरोजगारों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं का भत्ता 6,500 रूपए से 10,000 कर दिया गया है, जबकि आंगनबाड़ी के सहायकों का भत्ता 3,550 रूपए से बढ़ाकर 5,000 कर दिया गया है, जबकि बेरोजगारी भत्ता भी बढ़ाकर 2,500 रूपए कर दिया गया है। साथ साथ बीजेपी झूठ पड़ोस रही है। 10 साल में 1 लाख नौकरियों के दावे पर बोले कर्नाटका कांग्रेस के प्रमुख डीके शिव कुमार। कहा बीजेपी केवल झूठ फैला रही है, हमारी सरकार में लाखों लोगों को रोजगार दिया गया। वहीं पर हिंदू वृद्धि दर की ओर देश बढ़ रहा है। इस खतरे को लेकर रघुराम राजन की ओर से बड़ी जानकारी आई है दोस्तों। उन्होंने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की विकास दर 4.4% रह गई है, जो दूसरी तिमाही में 6.3
33% और तीसरी तिमाही में 13% हुआ करती थी। इस पर बयान देते हुए देश के पूर्व गवर्नर ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि हमारा देश हिंदू वृद्धि दर की ओर बढ़ रहा है, यानी कांस्टेंट वृद्धि दर की ओर बढ़ रहा है, जो 4% के आसपास रहेगी, जिससे देश का विकास काफी रुक जाएगा। साथ साथ दोस्तों, यूपी के अंदर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए चर्च पर हमला कर दिया। घटना 19 फरवरी को सिद्धार्थनगर जिले के हिमालय इवेंजेलिकल मिशन में हुई है। पादरी के अनुसार 50 से 60 लोगों के गुट ने चर्च में तोड़फोड़ करते हुए प्रार्थना करने वाले लोगों के साथ मारपीट की है। उनका कहना है कि घटना के बाद से वह डरे हुए हैं। साथ साथ दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने पूछा कि क्या हमारे देश को गौमूत्र छिड़कर आजादी मिली थी। बीजेपी के नेता ने इस पर पलटवार किया है। साथ साथ किताब चोरी मामले में आजम खान की बेल रद्द करने की योगी सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंची थी। दोस्तों, इस बार जोर का झटका लगा है। सरकार के वकील का कहना था कि किताबें दुर्लभ थी, इसीलिए इस मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए। सपा के दिग्गज नेता आजम खान पर इसी तरीके के बेहद अजीबोगरीब केस चलाए गए हैं। दोस्तों, मदरसे के प्रिंसिपल जुबैर खान ने जून में दुर्लभ किताबों और पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट की चोरी की एफआईआर लिखवाई थी। आजम खान को इस मामले में जमानत मिल गई थी। अलबत्ता योगी सरकार इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंची है। सरकार के वकील का कहना है कि किताबें दुर्लभ थी, यानी बहुत मुश्किल से ये किताबें मिलती थी। आजम बाहर रहे तो मामले से जुड़े हुए साक्ष्यों को खत्म किया जा सकता है। साथ साथ दोस्तों, जैन के बाद अब सिसोदिया को भी भेज दिया गया है तिहाड़। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने सीबीआई को बताया कि बीजेपी की राजनीतिक शाखा है जो इस तरीके के काम कर रही है। साथ साथ कश्मीरी पंडितों के दर्द को बयां कर संजय राउत का मोदी सरकार पर हमला, बोले केवल कागजों में धारा 370 हटाई गई है, स्थिति आज भी उनके लिए ठीक नहीं है। कश्मीरी पंडितों को बार बार कोई न कोई हफ्ते हिंसा का सामना करना पड़ता है। मुखपत्र सामना के अंदर उन्होंने कई और बातें कही है। दोस्तों, इसी के साथ में बिहार के पवन यादव और मोनू दास की तमिलनाडु में हुई हत्या को गलत तरीके से पेश करते हुए पैनिक मचाने की कोशिश की गई है और बिहार सरकार के साथ तमिलनाडु सरकार की तत्परता के कारण माहौल को थामने में बहुत मदद मिली है। दोस्तों, इसी के साथ में अतीक अहमद का करीबी बताकर मेरा घर तोड़ दिया गया, जिंदगी भर की कमाई तबाही कर दी गई, ये बयान दिया है पत्रकार जफर अहमद ने। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी प्रयागराज के अंदर बुधवार को पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनके करीबियों के विरुद्ध प्रचलित कार्रवाई के तहत बुलडोजर से मकान को ध्वस्त किया गया। हालांकि जिस मकान को तोड़ा गया दोस्तों, उसमें अतीक अहमद की पत्नी बच्चे किराए पर रहते थे। यह मकान बांदा जिले के एक रिपोर्टर जफर अहमद का है। दरअसल बसपा के विधायक राजू पाल की 25 जनवरी 2005 को इलाहाबाद के धूमनगंज इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मुख्य गवाह उमेश पाल को बीते 24 फरवरी की शाम दिन दहाड़े हत्या कर दी गई और गोली बम दागे गए। दोस्तों, इस मामले पर कार्रवाई करते हुए जफर अहमद के घर को तोड़ दिया गया, जिस पर अब कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। जफर अहमद ने कहा कि वो पत्रकार के तौर पर काम करते हैं और उन्होंने पूरे जिंदगी भर की कमाई लगाकर ये घर बनाया था, लेकिन उन्हें अतीक अहमद का करीबी बताकर ये कार्रवाई की गई है। आप लोग इस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर बीजेपी के पश्चिम बंगाल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी, ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विपक्षी नेता और बीजेपी के विधायक शुभेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखा है। शुभेंदु अधिकारी ने शारदा चिट फंड मामले में प्रधानमंत्री से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीएम मोदी को लिखे अपने पत्र में शुभेंदु अधिकारी ने शारदा चिट फंड घोटाले के सबसे बड़े लाभार्थी को ढूंढने के लिए सीबीआई को जांच का आदेश देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखा है। और इसी के साथ में दोस्तों, क्या बिहार की तरह ही महाराष्ट्र के अंदर भी महा विकास अघाड़ी गठबंधन बनेगा? पवार से पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के गढ़ कस्बा पेट में विधानसभा उपचुनाव में आम लोगों ने धंगेकर को चुना है, क्योंकि वह पिछले कई वर्षों से उनके लिए काम कर रहे थे। ये पूछे जाने पर कि क्या आगामी लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव में महाविकास अघाड़ी गठबंधन सारे घटक दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, तो पवार ने कहा कि रकम्पा में उनके सहयोगी इस पहलू पर गौर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि मेरा प्रयास ये सुनिश्चित करने का है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन के घटक दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़े। हालांकि ये प्रयास सफल बनाने के लिए सभी लोगों को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर अगर महाविकास अघाड़ी गठबंधन बनेगा तो कहीं न कहीं समीकरण पूरी तरीके से पलट जाएंगे, ये बात तो तय है। साथ पंजाब कांग्रेस के सीनियर नेता प्रताप सिंह बाजवा ने सोमवार को एक ऐसा बयान दिया जिसे लेकर जबरदस्त घमासान मच गया। विधानसभा में आम आदमी पार्टी सरकार पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब के विजिलेंस के दफ्तर पर आम आदमी पार्टी का झंडा लगा देना चाहिए। सीएम भगवंत मान को बाजवा का ये स्टेटमेंट नागवार गुजरा और उन्होंने तुरंत अपनी चेयर से खड़े होकर बड़ी बात कह दी और तू मैं जैसी स्थिति देखने को मिली। दोस्तों, दरअसल प्रताप सिंह बाजवा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा के उस बयान में प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप बीजेपी पर लगाया था। उनका कहना था कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जैसे महकमों के दफ्तर पर बीजेपी का झंडा होना चाहिए। बाजवा ने ये बात आम आदमी पार्टी के लिए कह दी और विजिलेंस को लेकर सवाल खड़े कर दिए। मोहन भागवत ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के नेता को इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। जो भी दोषी होगा सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। साथ साथ दोस्तों, लालू यादव से की जा
रही पूछताछ और दिए जा रहे नोटिस के बारे में आपकी क्या कुछ राय है, लिखकर जरूर बताइएगा। जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।